गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को स्वागत है एक बार फिर से मेरे ऑनलाइन चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दैट विच इज़ आउटडेटेड और आउट ऑफ यूज़। मतलब वह जो क्या है, आउटडेटेड है, इसको एक साथ लिख लेते हैं, या आउट ऑफ यूज़ है। आप कह सकते हैं कि जो प्रचलन में ना हो, क्या प्रचलन में ना हो, है ना, आउटडेटेड हो, ठीक है, आउट ऑफ फैशन आप कह सकते हो। तो देखिए, एंशिएंट, एंशिएंट मतलब आप जानते हो इसका मतलब क्या होता है, प्राचीन, ठीक। स्टेबल मतलब कोई चीज़ स्थिर, एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण या सही, और ऑब्सोलीट इसका मतलब होता है आउट ऑफ फैशन, ठीक है, इसका मतलब होता है आउट ऑफ फैशन। ऑब्सोल्यूट यहाँ पर राइट आंसर है। इसका मतलब है जो अप्रचलित हो, क्या हो, अप्रचलित, ठीक है, आंसर नंबर डी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन हु हेट्स वीमेन, जो वीमेन का हेटर हो उसको क्या कहते हैं, इनोक्यूस। देखिए, ये इनोसेंट से बना है, जिसका मतलब होता है सच्चा, भोला भाला, या जिसमें कोई दिक्कत ना हो, है अहानिकारक। मैट्रिसाइड, देखिए जिनके पीछे साइड लगा रहता है, साइड का मतलब होता है हत्या से संबंधित, ठीक है, हत्या। और मैट्रिसाइड मतलब माता की हत्या, ठीक है। हाउस का मतलब आप जानते हैं घर होता है, और इनोकेस का मतलब होता है आपका इनोसेंट से संबंधित, आप समझ सकते हो। तो इसकी संभावना नहीं, इसकी नहीं, इसकी नहीं। और मिसोजिनिस्ट इसका मतलब होता है विमेन हेटर, ठीक है। मिसोजिनिस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो विमेन को क्या करता है, हेट करता है। विमेन हेटर को हम क्या कहते हैं, मिसोजिनिस्ट कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट विच कैन नॉट बी कन्क्वायर्ड और डिफीटेड। देखिए, कन्क्वायर करना मतलब हराना, या डिफीट करना हराना, जिसको हराया नहीं जा सकता, ठीक है। तो देखिए, इनसोल्यूबल इसका मतलब होता है, जो सोल्यूबल मतलब घुलनशील, इसका मतलब अघुलनशील, ठीक है। तो देखिए, जिसको हराया नहीं जा सकता, घुलनशील से कोई मतलब नहीं है। इनक्रेडिबल इसका मतलब होता है अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, ठीक है, अविश्वसनीय इसका भी कोई अर्थ नहीं है। क्लीशे का मतलब होता है घिसा पिटा या पुराना, आउट ऑफ फैशन आप मान सकते हैं, जो कि फैशन में ना हो, ठीक है। तो क्लीशे इसकी भी संभावना समझ। इनविंसिबल इसका मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी कन्क्वायर्ड और डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सकता, उसको कहते हैं अजेय, ठीक है। तो आंसर नंबर आपका सी, इनविंसिबल। अगला क्वेश्चन देखिए, अ डिसीजन बाय द वोट्स ऑफ ऑल, एक ऐसा डिसीजन जो सभी के वोट के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। क्लीशे अभी आपको बता दिया, घिसा पिटा पुराना, घिसा पिटा पुराना। पॉस्थुमस का मतलब क्या होता है, मरणोपरांत। देखिए, कोई भी चीज़ जो मृत्यु के पश्चात होती है, इस वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पॉस्थुमसली। सोलेम, सोलेम का मतलब होता है एक सत्यनिष्ठा से संबंधित है, ठीक है, निष्ठा से संबंधित होता है आपका सोलेम। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, ठीक है। तो यही है लोकतंत्र, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ पे क्या होता है, हम वोट करके क्या करते हैं, गवर्नमेंट चुनते हैं, और गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे अनुसार काम करती है, ठीक है। अगला देखिए, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, एक क्या कहना चाहिए, मैरिज ना करने की अवस्था, एक अवस्था जिस पे कोई व्यक्ति क्या करता है, मैरिज नहीं करता, शादी नहीं करता। बाई गेमी, देखिए गेमी का मतलब होता है शादी से संबंध, जैसे पॉलीगेमी, बहु, है ना। गेमी का मतलब शादी, और बाई का मतलब दो, इसका मतलब है द्विविवाह, क्या, जिसका दो विवाह होता है उसको कहते हैं बाईगेमी। तो ये तो है शादी ना करना, तो बाईगेमी तो होगा नहीं। बाइगॉट का मतलब होता है, देखिए कट्टर, धर्म के प्रति जो कट्टर होते हैं, इसकी संभावना भी समाप्त। अब ये दोनों एक से वर्ण है। सेलिब्रेट इसका भी मतलब होता है ब्रह्मचर्य, क्या होता है इसका मतलब, ब्रह्मचर्य। और सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मानने का जो स्टेट है वो सेलिबेसी कहलाता है।
दोनों का ही अर्थ हालांकि ब्रह्मचर्य के आसपास है, लेकिन ये कह रहा है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, ना मैरिड ना करने की स्टेज को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सेलिबेसी। तो आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ विमेन। देखिए वहाँ था जो विमेन का हेटर हो, यहाँ क्या है विमेन का सपोर्टर। क्या कहते थे, फेमिनिस्ट मतलब होता है नारीवादी, जो नारी का सपोर्टर होता। तो देखिए आंसर तो मुझे यही लगता है, पर और देख लेता हूँ। एक्सटेम्पोर मतलब क्या होता है, एक कोई ऐसी स्पीच जो क्या हो, सडन स्पीच आप कह सकते हो, बिना प्रिपेयर किए जो स्पीच हम देते हैं वो एक्सटेम्पोर कहती हैं। तो इसका तो विमेन सपोर्ट से कोई मतलब नहीं है। कलीग का मतलब क्या होता है, आपका साथी, जो आपके सहकर्मी होता है, इसकी भी संभावना समाप्त। स्टोइक मतलब क्या होता है, उदासीन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना तो सुख से ना तो दुख से जो फर्क नहीं पड़ता, उसको कहते हैं स्टोइक। और फेमिनिस्ट मतलब नारीवादी, जो विमेन का होता है सपोर्टर। तो ये आपका जो आंसर है वो आंसर नंबर 1। अगला देखते हैं, वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़, एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना थोड़ा मुश्किल होता। फैटल का मतलब होता घातक, जैसे बोलते हैं बीमारी वगैरह, फैटल डिसीज़ है ना, तो खुश न होने से बीमारी का कोई आशय नहीं। फेनेटिक का मतलब होता कट्टर। अब देखो क्या कह रहा है, जिसको खुश करना मुश्किल हो, कट्टर, ये भी सही वर्ड नहीं है। इसेंट्रिक का मतलब होता झक्की या थोड़ी जो बीच बीच में पागलपन करता हो। तो जो खुश ना होता हो वो पागल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इसेंट्रिक की संभावना समाप्त। फास्टिडियस इसका मतलब होता तुनक मिजाजी, है ना, जिसके मिजाज बदलते रहते हैं, कभी कुछ मतलब आसानी से उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आती। तो आंसर आपका हार्ड टू प्लीज़, वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़, आंसर आपका फास्टिडियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ वॉकिंग इन स्लीप, क्या कहना चाहिए, जिसको सोते सोते चलने की आदत हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सोमनम्बुलिज्म। ये एक तरह की बीमारी है, इसका आंसर यही है। देखिए बाकी वर्ड भी देख लेते हैं। स्टोइक का अर्थ है उदासीन, जो मैंने ऊपर बता दिया है। फॉल्ट का मतलब आप समझते हो, कोई ना कोई क्या हो, गलती हो। सोलिलोकी का मतलब क्या होते हैं, मिरर के सामने जब आप प्रैक्टिस करते हो उस अवस्था को हम कहते हैं सोलिलोकी, ठीक है। तो इसकी संभावना नहीं, इसकी नहीं, इसकी नहीं, इसकी संभावना पूरी एक तरीके की बीमारी है, जिसमें आप क्या करते हैं, रात में भी सोते सोते चलने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी, एक ऐसी ऑफिस जिसमें सैलरी पे नहीं की जाती। अमेचर इसका मतलब होता है शौकिया कोई काम जब आप शौक से करते हो, तो सैलरी ना पे करना शौकिया ज़्यादा मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लगता। हॉस्पिटेबल मतलब ये स्वागत योग्य होता है, इससे भी कोई मतलब। बाई गॉड, कट्टर ये भी मैंने आपको बता दी, इसका भी कोई संपर्क नहीं है। ऑनरेडी इसका मतलब होता है मानद। देखिए कोई खिलाड़ी हैं जैसे धोनी या सचिन को आप देखते होंगे, कभी लेफ्टिनेंट बना दिया, कभी आपका नेवी में कोई ऑनरेडी पद दे दिया, है ना, जो रेगुलर कोई सर्विस नहीं होती, पर एक रिस्पेक्ट में एक क्या दिया जाता, मानद उपाधि दी जाती है ना। तो यही है एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी रिस्पेक्ट, क्या कहलाता है, ऑनरेडी। अगला क्वेश्चन देखिए, अ थिंग विच इज़ नॉट फ्रेश। देखिए एक वस्तु जो फ्रेश ना हो मतलब बासी हो, जो ताज़ी ना हो। तो देखिए बासी का अर्थ कौन देता, डर्टी का मतलब होता गंदा, तो गंदा और बासी दोनों अलग अलग बातें हैं। ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता, जो अच्छा बोलता है, स्पीकर, इसकी भी संभावना नहीं है, इसकी भी नहीं है। वर्बोस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बोलता बहुत है, वाचाल, है ना, टॉकेटिव हो। और स्टेल का मतलब होता है बासी, ठीक है, ये आपको उत्तर मिल गया। स्टेल का मतलब ही क्या होता है, बासी। और यही है कि जो फ्रेश ना हो उसको हम कहते हैं स्टेल। आंसर नंबर सी, द मर्डर ऑफ अ किंग, किंग की मर्डर। तो देखिए पहली चीज़ तो देखिए जब हत्या होती है उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है साइड। इसका मतलब आंसर है तो होमिसाइड आएगा या तो रिजिसाइड आएगा। बुचर मतलब कसाई, ऑरेटर मतलब वक्ता, इनकी संभावना होती है समाप्त। तो देखते हैं यहाँ पे साइड, होमिसाइड ये ह्यूमन से बना है, जो मानव जाति की मतलब ह्यूमन की हत्या होती है एक साथ, जैसे नरसंहार, वो कहलाता है आपका होमिसाइड।
तो ये तो राजा की हत्या का बोल रहा है, मतलब इसकी संभावना भी होती है, खारिज। अब बचा रिजीसाइड, यही आपका उत्तर है। द मर्डर ऑफ फकिंग कहलाता है रिजीसाइड। और आपने देखा भी होगा बोलते ना कि इसका रिजाइम कितना, रिजाइम मतलब जो शासन काल, रिजाइम, और रिजाइम से बना रिजीसाइड। ठीक है दोस्तों, आंसर है वहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन देखिए, द गवर्नमेंट विच इज़ रन बाय रिच क्लास, एक ऐसी गवर्नमेंट जो रिच क्लास के द्वारा चलाई जाती है। तो देखिए ऑटोक्रेसी जो एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाए, अपनी अपनी, जैसे हिटलर वगैरह थे ना, ताना डिक्टेटरशिप करे, वो ऑटोक्रेसी कहलाती है। डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है, जहाँ पे लोगों की वोट की वैल्यू होती है और उसके आधार पे सरकार चुनी जाती है। तो देखिए रिच पीपल द्वारा ना तो ये है ना तो ये है। एनार्की का मतलब होता है जहाँ पे अराजकता हो, अराजकता वाली सरकार हो, कोई किसी का न सुने, है ना, तो कहलाता है एनार्की। और प्लूटोक्रेसी जब क्या होता है, रिच पीपल के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है, वह कहलाती है प्लूटोक्रेसी। तो आपका इसका उत्तर क्या है, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, जीवन के ब्राइट मतलब जो पॉजिटिव साइड को देखता हो, ब्राइट साइड। तो देखिए ऑप्टिमिस्ट का मतलब ही होता है आशावादी, आशावादी मतलब जो पॉजिटिविटी, तो यही आपका शायद उत्तर हो सकता है। हम और देख लेते हैं, पैसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, जो क्या होता है, जो डार्क साइड देखता है ना। तो डार्क साइड के लिए तो क्वेश्चन है, घोस्ट मतलब भूत, इसकी भी संभावना नहीं। ओपेक मतलब क्या होता है, जो ट्रांसपेरेंट ना हो, अस्पष्ट, जिसके आर पार देखना मुश्किल, अस्पष्ट हो। तो देखिए आशावादी, ये ऑप्टिमिस्ट आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, एक एब्सटेन मतलब संयम रखना, एक व्यक्ति जो क्या होता है एल्कोहलिक ड्रिंक से क्या करता है, संयम रखता है, क्या कहलाता है, अनड्रिंकर। ऐसा तो कोई वर्ड नहीं है, अनड्रिंकर। जर्मीसाइड, जर्म की हत्या, साइड का मतलब ही मैंने आपको बता दिया कि हत्या, और किसकी हत्या, जर्म की, है ना। तो जर्मीसाइड ये भी नहीं है, अल्कोहल से, वॉरियर योद्धा ये भी नहीं है। देखिए टीटोटलर का मतलब ही होता है जो क्या करें, अल्कोहल से दूर रहे, उसको हम कहते हैं टीटोटलर। ठीक है दोस्तों। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कोई ऐसी बुक जो पब्लिश हो ऑथर की डेथ के बाद, उसको हम क्या कहते हैं, न्यू बॉर्न नहीं, आपका पॉपुलर नहीं, होमेज मतलब इसका मतलब होता है ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि देना, ये भी नहीं। और देखिए मैंने आपको पहले बताया था पॉस्थुमस का मतलब होता है मरणोपरांत, मरणोपरांत। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है आपका डी। तो दोस्तों ये तो आपको 15 मैंने आपको वन वर्ड कराए, और लगातार मैं इस तरीके से आपको वॉकअप की क्लास भी बताता रहूँगा। तो दोस्तों यदि आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।